वेलकम माय फ्रेंड्स, एसएलडी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 10 की संस्कृत अनुक्ति विलास शुरू होने जा रहा है। आप इसको बढ़िया से देखिए और अच्छा से जो है कि है ना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि नीतराम नीचो अस्मति त्वम खेदः कुपम कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत् परेशान गुणग्रहितासि। नितराम जिसका अर्थ होता है दोस्तों नितराम अत्यधिक, नितराम मीन्स अत्यधिक। नीचो मतलब नीच तुच्छ, अस्मति मतलब हूँ, त्वम मतलब तुम, खेद मतलब दुख, कूप मतलब कुएं। अर्थात हे कुएं, तुम अपने आप को अत्यधिक नीच, अत्यधिक नीच समझते हो। कदापि मतलब कभी भी मत, माँ मतलब मत, कृथा मतलब बोलो। कदापि मतलब कभी भी, माँ मतलब मत, कृथा मतलब बोलो। नितराम मतलब अत्यधिक, नीचो मतलब नीच, स्मृति मतलब हूँ, त्वम मतलब तुम, खेद मतलब यह दुख, कूप मतलब हे कुएं। हे कुएं, तुम कभी भी अत्यधिक नीचा हूँ ऐसा समझकर कदापि मां कृथा कभी भी ऐसा मत बोलो। कभी भी ऐसा मत बोलो कि मैं बहुत क्या हूँ, नीच हूँ, मैं बहुत गहरा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा तुम कभी मत बोलो। आगे देखिए क्या लिखता है। सरस हृदयो यत् परेशान गुण गृहीतासि। अत्यंत मतलब अत्यधिक, सरस मतलब सरल, हृदय मतलब हृदय वाले। आगे कह रहा है कभी कि अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरल हृदय वाले, यत् ऐसा, परेशान मतलब होता है दूसरों के गुण ग्रहितास मतलब गुणों को, ग्रहितास मतलब ग्रहण करने वाले हो। तुम अत्यंत ही सरल हृदय वाले और परेशान मतलब दूसरे के गुण ग्रहिता से मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से एक बार और बता देता हूँ। नितराम मतलब अत्यधिक, नीचा मतलब नीच, स्मृति मतलब हूँ, त्वम मतलब तुम, खेद मतलब यह दुख, कूप मतलब कुएं, कदापि मतलब कभी भी नहीं, माँ मतलब मत, कृथा मतलब कहो या बोलो। हे कुएं, तुम अपने आप को ऐसा मत बोलो कि मैं बहुत नीच हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यत् परेशान गुण ग्रहितासि। तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और परेशान मतलब होता है दूसरों के गुण ग्रहिता से मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यह उन व्यक्तियों को कहा जाता है कि जो दुख से या गरीबी से परेशान होते हैं। दुख या गरीबी से जो परेशान होते हैं तो उनके संबंध में यह बोला जाता है कि आप अपने गरीबी से परेशान मत होइए, है ना। हमेशा आप अपने गरीबी से लड़ने का प्रयास करिए। आगे देखिए, दूसरे में बताया जा रहा है नीर क्षीर विवेके। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, विवेके मतलब होता है समझना। हंसालस्य मतलब हंस, आलस्य मतलब आलसी, त्वमेव मतलब तुम, तनुसे ऐसा, चेत मतलब यदि, यदि तुम ही करोगे। तनुसे मतलब होता है करना, चेत मतलब यदि। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध, विवेके मतलब समझने में। हे हंस, देख लिए हंस के लिए बोला गया है। हे हंस, यदि, चेत मतलब यदि। हे हंस, यदि नीर दूध में, पानी में, नीर मतलब पानी में, क्षीर मतलब दूध में, पानी और दूध के समझने में। विवेके मतलब होता है सोचना समझना। तो पानी और दूध के समझने में, पानी और दूध के अंतर में हंस आलस्य। यदि हे हंस आलस्य करोगे, त्वमें मतलब तुम। यदि हे हंस तुम दूध और पानी के को समझने में आलस्य करोगे, उसको बताने में यदि तुम आलस्य करोगे, तो विश्वस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालयति कह।
विश्वस्मिन् मति अधुनान्य का अर्थ होता है कि विश्व मतलब संसार के, कुलव्रति मतलब कुलव्रत का, पालस्यति मतलब पालन का मतलब कौन करेगा, अर्थात संसार के कुलव्रत का पालन कौन करेगा। हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध में या पानी और दूध को समझने में आलस्य करोगे, समझाने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो कुलव्रत का पालन करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है, कोकिल यापय दिवसान, बता रहा है हाँ कवि कह रहे हैं, कोकिल यापय दिवसान तावत बिरसान करिल बिटपेशु यावन मिल दिलमालय को अपी रसालय समूल सती। आगे कवि कह रहे हैं कि कोकिल, कोयल को लेकर, किसके लिए, कोयल को लेकर क्या बताते हैं कि हे कोयल, यापय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब अपने दिनों को, तावत मतलब तब तक, बिरसान का मतलब होता है नीरस, करील मतलब करील के, बिटपेशु मतलब वृक्ष पर। हे कोयल, आपय मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावत मतलब तब तक, बिरसान मतलब नीरस, करील बिटपेशु। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ, याव नीलमिल दिलमालय, जब तक कि नहीं उन्मिल मिलता है अलिमालय भौरों से युक्त। याव नील दिलमालय, जब तक कि नहीं इनमिल मिलता है, दिलमाला मतलब होता है, दलिमाला मतलब होता है भौरों से युक्त, को अपी कोई भी, रसालय आम का वृक्ष समूलस्यति विकसित हुआ, जब तक कि कोई आम का वृक्ष विकसित हुआ, भौरों से युक्त विकसित हुआ नहीं मिलता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर, अपने नीरस दिनों को कोयल क्या करो, बिताओ। हे कोयल, तुम करील के वृक्ष पर अपने दिनों को, नीरस दिनों को तब तक बिताओ जब तक कि कोई आम का वृक्ष, आम का पौधा विकसित हुए और उस पर भौरे से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित हुए नहीं मिलता है, तब तक अपने दिनों को करील के वृक्ष पर क्या करो, बिताओ। इसका अर्थ है दोस्तों कि किसी भी गरीब को अपने समय को तब तक बिताना चाहिए जब तक कि वह आगे बढ़ने का प्रयास न करे, जब तक वह आगे की वृद्धि न करे, तब तक वह अपने नीरस दिनों को, अपने दुखी दिनों को छोटे में ही बिताना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे है रे रे चातक, बताया गया ना, देखिए बताया गया रे रे चातक, रे रे चातक सावधान सावधान मनसा मित्रम क्षुणम श्रेताम। कवि कह रहे हैं रे रे चातक, हे चातक, बता ना, हे चातक, रे रे चातक का अर्थ है हे चातक। चातक उस पक्षी को कहा जाता है जो सदैव आसमान में उड़ता रहता है और आसमान से जो पानी गिरता है उसको क्या करता है, वह उड़कर ही पी लेता है। तो उस चातक को हम लोग बोलते हैं पक्षी, ठीक है। सावधान मनसा मित्रम, सावधान, सावधान मनसा मन से, सावधान मन से, सावधान मन से, मित्रम मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मन से, क्षण मतलब क्षण भर के लिए, श्रेता मतलब सुनो, क्षण भर के लिए सुनो। हे चातक पक्षी, सावधान मन से मेरी बात को क्षण भर सुनो। अम्बोधा मतलब आकाश में, अम्बोधा मतलब होता है बादल, अम्बोधा बादल, बादल, बहो मतलब बहुत से, संति मतलब हैं, गगने मतलब आकाश में, आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वपि नेतादृश, सभी, सर्वे अपि मतलब सभी, नेतादृश मतलब एक जैसे नहीं है, एक समान नहीं है।
अम्बुधा बहो ही संति गगने सर्वपि नेता दिश। अम्बुधा मतलब होता है बादल, बहो मतलब बहुत से हैं, संति हैं, गगने मतलब आकाश में, सर्वपि नेता दिश सभी एक जैसे नहीं है। नेता ने मतलब होता है नहीं है, एतादृश मतलब एक जैसे, सभी एक जैसे नहीं है। अर्थात यह है कि गगन में आकाश में बहुत से बादल हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं है। केचित मतलब कुछ, वृष्टि भीराद्रयंती, केचित मतलब कुछ, वृष्टि मतलब वृष्टि बरसकर, भ्राद्यंती वसुधा पृथ्वी को गीला कर देते हैं। वृष्टि भ्राद्यंती का मतलब होता है पृथ्वी को गीला कर देना। कुछ वृष्टि मतलब वर्षा कर कर, वसुधा मतलब पृथ्वी को, भ्राद्यंती मतलब गीला कर देते हैं। गर्जन के चंद वृथा, और कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। कुछ ऐसे बादल हैं जो बरस कर, वर्षा कर कर इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फालतू का क्या करते हैं, गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसी, जिसको जिसको, पश्यसी देखो, तस्य तस्य उसको उसको, पूर्तो मतलब आगे, माँ मतलब मत, ब्रोही मतलब बोलो, दीन वचन मतलब खराब वाणी। जिसको जिसको देखो, उसको उसको खराब वाणी मत बोलो, ये बताया गया है। नवे ताड़नाथ, आगे देखिए आगे की लाइन में क्या है। नवे ताड़नाथ तापनाथ बहिन मनते। नवे मतलब नहीं, ताड़नाथ पीटे जाने से, तापनाद तपाने जाने से, बही मध्य आग में फेंके जाने से, नवे विक्रियात और नहीं बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहमस्मि, क्लिश्यमानो का मतलब दुख, अहम मतलब हमें या मुझे दुख होता है। एक सोने के लिए बताया गया है, सोने के लिए कहा गया है कि सोना कहता है कि नवे ताड़नाथ नहीं पीटे जाने से, तापनाथ नहीं तपाए जाने से, बही मध्य मतलब आग के में, न तो पीटे जाने से न तो आग के बीच तपाए जाने से, नवे विक्रियात नहीं बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अमरसी मुझे दुख होता है। सोना बोलता है कि न तो मुझे पीटे जाने से, न तो मुझे आग के अंदर फेंके जाने से, तपाए जाने से, और न ही बेचे जाने से दुख होता है। सुवर्णस्य में दुखम तदेकम, स्वर्णस्य सोना कहता है, मैं मतलब मुझे, मुख्य दुखम तदेकम मुख्य मेरा एक दुख है, तदेकम मतलब है एक दुख है। ये तो जब माँ मतलब मुझे, जना मतलब लोग, गुंजया तोलयंती रत्ती से क्या करते हैं, तोलते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि जब श्रेष्ठ लोगों को जब लोग श्रेष्ठ लोगों को किसी अश्रेष्ठ लोगों से तुलना करते हैं तो श्रेष्ठ लोगों को क्या कर होता है, दुख होता है। आप सीधे सीधे अर्थ ही लिखेंगे इसका जो आपको बताया गया। आगे देखिए आगे की लाइनों में, रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इथम विचिंतयति कोशगते द्विरफे, हा हंत हंत नलिनी गज्जोज्जहारा। आगे बताया गया है कि रात्रि गर्मिष्यति एक भंवरा है, एक कमल के अंदर वह बंद हो गया है। उसमें कवि ने क्या लिखा है, रात्रि गर्मिष्यति भंवरा वह सोच रहा है कि उस कली में बैठकर भंवरा जो बंद हुआ है वह सोच रहा है कि रात्रि गर्मिष्यति, रात्रि मतलब रात, अर्गमष्यति चली जाएगी, रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम सुबह का सवेरा होगा, सुबह सूर्य उदित होंगे, रात चली जाएगी, सुबह सूर्य उदित होंगे, सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, सूर्य उदित होंगे, हसिष्यति पंकजाली, जो पुष्प हैं, पंकज हैं, कमल के पुष्प हैं, वो क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। रात्रि चली जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य उदित होंगे और सभी पुष्प क्या होंगे, खिल जाएंगे। कमल का पौधा क्या होगा, खिल जाएगा, कमल का पुष्प खिल जाएगा। इथम विचिंतयन्ति, ऐसा विचार, कोश गते दीर्घे, दीर्घे मतलब होता है भौरा, ऐसा विचार भौरा अपने मन में करता है। विचिंतयति कोश गते दीर्घे, ऐसा विचार भौरा अपने मन में करता है। हा हंत हंत, हा हंत हंत तभी तभी, नलिनी गज्जोज्जहारा, एक हाथी, गज मतलब हाथी,
नलिनी उज्जहारा पुष्प को क्या करती है, उखाड़ कर फेंक देती है। एक पुष्प को, जिस पुष्प में वह भौरा रहता है, उस पुष्प को एक हाथी आती है और वह हाथी उसको उखाड़ कर क्या करती है, फेंक देती है, और उसका भौरे का विचार ही बनकर रह जाता है। दोस्तों ये रहा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर करिए। ठीक है, आगे मैं आपको और वीडियो क्या करूँगा, प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, ओके।